Good morning, students. In this lecture, we will do 13th chapter, that is symmetry. Symmetry means when one half of an object is a mirror image of the other. जब एक ही ऑब्जेक्ट को हम ऐसे कट करें या ऐसे फोल्ड करें कि उसका हाफ उसके सेकेंड हाफ के इक्वल हो, मीन्स बिल्कुल सेम हो, सेम मिरर इमेज बने, दैट इज सिमेट्री और सिमेट्रिकल लाइंस. फॉर एग्जाम्पल, ताजमहल है. ताजमहल को जब हम वाटर में देखते हैं तो बिल्कुल सिमेट्रिकल लगता है, बिल्कुल सेम लगता है, मीन्स. या फिर हम इसको बीच में से ऐसे कट करें तो ये टू इक्वल पार्ट में कट हो जाएगा, मीन्स बिल्कुल सेम मिरर इमेज बने, दैट इज सिमेट्री. और सिमेट्री बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सिमेट्रिकल लाइन का यूज करते हैं. सिमेट्रिकल लाइन या फिर लाइन ऑफ सिमेट्री, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सिमेट्रिकल लाइन्स. ये चैप्टर आपको नोटबुक पर नहीं करना है, सिर्फ अंडरस्टैंड करना है. फॉर एग्जाम्पल, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है? एक बटरफ्लाई है, तो हम बटरफ्लाई में एक ऐसे लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री के एक डॉटेड लाइन होती है, डॉटेड लाइन होती है जो उस ऑब्जेक्ट को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसके बीच में यहाँ से लाइन लगा दें तो ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकेंड पार्ट बिल्कुल इक्वल हो गया. अब अगर मैं सोचूं कि मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर दूं, ये लाइन, तो ये लाइन ऊपर वाला ऑब्जेक्ट और नीचे वाला ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती. ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री जो इक्वल पार्ट में कट करे, फॉर एग्जाम्पल ये पार्ट और ये पार्ट, दैट इज सिमेट्रिकल लाइन. सिमिलर ये चेयर है. अगर हम इस चेयर को देखें, अगर मैंने बीच में से यहाँ लाइन ड्रॉ की तो ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट इक्वल हो गया. अब ये फेस है एक पर बोए का, इस बोए के फेस बिल्कुल बीच में लाइन ड्रॉ करी, ये टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, तो दैट इज सिमेट्रिकल लाइन. जो ऑब्जेक्ट को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करे और एक मिरर इमेज बनाए. एक्सरसाइज 13.1, ये आपको राइट नहीं करना है, सिर्फ अंडरस्टैंड करनी है. फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर सिमेट्रिकल? बताओ कि इनमें से कौन सी फिगर सिमेट्रिकल है. तो ऐसी फिगर सिमेट्रिकल है जिनमें हम लाइन ड्रॉ करें, डॉटेड लाइन ड्रॉ करें और उनको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए. अब यहाँ पे हम अगर ये लाइन और ये लाइन इक्वल नहीं है, अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो ये टू इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगी, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है. अब बी पार्ट में एक टी शेप की फिगर गिवन है, तो अगर हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करें बिल्कुल मिड में, तो ये टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा टी. सिमिलर सी भी ए की तरह है, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकता. अब ये एक डी है, फ्लावर दे रखा है हमें, अगर हम इसको यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो इक्वल पार्ट में हो जाएगा, या फिर यहाँ से भी कर सकती हूँ इसमें, तो सेम बन जाएगा. आर है, हम इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, अगर मैं यहाँ से करूँ तो ये वाला पोर्शन सेम इसके नहीं है, सिमिलर एफ में भी नहीं है, तो कौन कौन सी है सिमेट्रिकल? बी और डी है सिर्फ सिमेट्रिकल. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ड्रा द लाइंस ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग फिगर. हमें सिमेट्रिकल लाइंस ड्रॉ करनी है, मींस सिमेट्रिकल फिगर्स तो है तो हमें सिर्फ ड्रॉ करनी है लाइंस को. तो हम कहाँ करें? हमें ऐसी जगह लाइन ड्रॉ करनी है कि वो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए और बिल्कुल सेम फिगर डिवाइड हो. तो अगर हम इसमें यहाँ पर ड्रॉ कर दे इसके मिड पॉइंट से बिल्कुल, तो ये टू इक्वल पार्ट में हो गई. सिमिलर सेम बी पार्ट, हमें एक एक्स की फिगर गिवन है, अगर हम इसको यहाँ से डिवाइड करें तो ये पोर्शन इसकी इक्वल हो गया, या फिर अगर हम यहाँ से डिवाइड करें तो ऊपर वाला पोर्शन नीचे के इक्वल हो गया, तो हम दोनों लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं. नेक्स्ट सी पार्ट में, अगर हम इसको यहाँ से ड्रॉ करें सिमेट्रिकल लाइन, तो ये वाला पोर्शन इसकी इक्वल हो गया. अब ये एक फेस है, फेस को तो हम ऑलवेज नोज के मिड पॉइंट से ड्रॉ करेंगे. नेक्स्ट ई में हम कैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, और ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी. नेक्स्ट एफ पार्ट में, ये यहाँ से भी क्रॉस हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है. दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग लेटर्स आर सिमेट्रिकल और नॉट. इन केस दीज आर सिमेट्रिकल देन ड्रॉ दीज सिमेट्रिकल लाइन्स. हमें बताना है कि कौन से अल्फाबेट सिमेट्रिकल है, और अगर है तो उन पर सिमेट्रिकल लाइन कैसे ड्रॉ हो सकती है. फर्स्ट है एच. एच को हम कैसे सिमेट्रिकल ड्रॉ कर सकते हैं? एक तो हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं बीच में से यहाँ से, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सेम मिरर इमेज बनेगी. देन एफ,
एफ में हम ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि अगर इधर से कट करेंगे तो ऊपर और नीचे वाला पोर्शन सेम नहीं बनेगा। देन जे में भी हम ड्रॉ नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट है के में हम कैसे ड्रॉ करते हैं सिमेट्रिकल लाइन, यहाँ से, तो ऊपर और नीचे की मिरर इमेज बन गई। टी में यहाँ से। देन यू में हम बिल्कुल मिड से करेंगे, मिरर इमेज बन जाएगी। सी में यहाँ से होगी, मिरर इमेज बन गई। देन डी में भी हॉरिजॉन्टल लाइन और बी में भी हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और ये वर्टिकल लाइन होती है। तो ये आपको ध्यान रखना कि हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल। दैट इज थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में हमने देखा एफ और जे लेटर ऐसे है जो सिमेट्रिकल नहीं है, बाकी सब सिमेट्रिकल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द लाइन्स ड्रॉ इन द गिवन फिगर आर करेक्ट लाइन्स ऑफ सिमेट्री। बताओ इनमें से कौन सी लाइन सिमेट्री है, मीन्स कौन सी सही है लाइन जो सिमेट्रिकल बनाती है वर्ड को, फिगर को। लाइन एल और एम गिवन है। हमने देखा कि एम लाइन ये 2 ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रही है और एल लाइन ऊपर और नीचे वाले। तो एम सही लाइन है जो सिमेट्रिकल लाइन है, एल नहीं है। देन ई को ये वाली फिगर सही डिवाइड कर रही है तो एल सही है। देन सिमिलरली सेम फोर्थ क्वेश्चन सेम ऐसे ही करना है आपको, दैट इज एक्सरसाइज 13.1 और 13.2 में अब हमें बताना है कि हम एक फिगर को कितनी सिमेट्रिकल लाइन से डिवाइड कर सकते हैं, मीन्स कितनी सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल फाइंड द लाइन्स ऑफ सिमेट्री। अब फर्स्ट फिगर है, हम इसमें कितनी सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसको अगर हम यहाँ से डिवाइड करें तो सेम फिगर आ जाएगी। एक तो यहाँ से अगर हम यहाँ से डिवाइड करें तो ऊपर और नीचे वाली सेम फिगर नहीं आती, इसमें सिर्फ 1 सिमेट्रिकल लाइन हो सकती है। देन बी पार्ट में हम एन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर ही नहीं सकते, तो यहाँ पे कितनी सिमेट्रिकल लाइन आएगी, 0। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1 करना है। देन बी में सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करनी है। तो आप ये सीख चुके हैं, तो इसकी सिर्फ रिवीजन करनी है आपको अपने मैथ्स की बुक में, नोटबुक पर नहीं करना है 13 चैप्टर। दैट इज 13 चैप्टर फिनिश।